Hello student, good evening, welcome back. So our question is, the time taken by a boat to cover a certain distance upstream is equal to 4 by 7 of the time taken by it to cover 3 times the same distance downstream. अच्छा 3 times यहाँ बोला गया ना, 3 times the same distance downstream. The speed of the stream is 7.5 km per hour. How many hours will the boat take to go 42 km upstream and 54 km downstream? ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ देखें हम, तो यहाँ कुछ दिया है, क्या दिया है, द टाइम टेकन, टाइम के बारे में बोला ना, ठीक है। जैसे हम लोग देखें तो u माइनस भी ये होता है हम लोग का अपस्ट्रीम और u प्लस भी होता है, ये होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। जहाँ की u क्या है हम लोग का, u है स्पीड ऑफ बोट और भी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड का बात हो रहा है यहाँ। अब देखो स्पीड कैसे निकलता है, स्पीड निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस जा रहा है वो x किलोमीटर जा रहा है या 1 किलोमीटर कुछ भी मान लो, ठीक है। x किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ बोलता है 3 टाइम्स द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में जाता है इसका 3 गुना 3x। 1 और 3 भी ले सकते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। 1 और 3 भी ले सकते हैं। और यहाँ टाइम के बारे में क्या बोला गया है, टाइम में बोला गया द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 by 7 ऑफ द टाइम टेकन बाय टू कवर 3 टाइम्स द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 4 टाइम लगता है तो डाउनस्ट्रीम जाने में 7 लगता है। सिंपल बोला ना, 4 by 7, 4 by 7 मतलब क्या, अगर 7 हम लोग का डाउनस्ट्रीम में लगता है मतलब 7 यहाँ लगता है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में कितना लगता है हम लोग का 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या स्पीड का रेशियो आ रहा है, ये किसका रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है स्पीड का रेशियो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इधर x तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, इसलिए हम बोल रहे थे कि 1 और 3 भी ले सकते हैं। और इधर क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया 7:12, ठीक है। u प्लस बी u माइनस बी का स्पीड का रेशियो आ गया 7:12। अब ये u माइनस बी u प्लस बी दिया रहता है तो हम लोग पढ़ें कि u/v कैसे निकलता है। u/v निकालने के लिए दोनों को जोड़, सिंपल सा बात ऐसे पढ़े ना हम लोग कि x प्लस वाई कुछ दिया रहता है, x माइनस वाई दिया रहता है, तो दोनों को जो x का वैल्यू क्या होता है, जो जैसे ये a है ये b है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2, वाई का वैल्यू कैसे निकलता है, a माइनस बी बाई 2। तो ऐसे यहाँ u का वैल्यू कैसे निकलेगा, 12 + 7/2, 12 + 7/2 क्या हो जाएगा हम लोग का 19/2, ठीक है। और भी कैसे निकलेगा, 12 - 7/2, प्लस वाले को पहले लिखा जाता ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का 5/2। और सिंपल डायरेक्ट रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, 19:5 आ गया रेशियो, क्या आ गया हम लोग का 19:5। तो ये u का ये वैल्यू है 19 और ये v का वैल्यू नहीं है, मतलब u और v का रेशियो है ये, ठीक है। लेकिन v का क्या एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है v का वैल्यू है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7.5, मतलब v का वैल्यू कितना है 7.5, ये है 7.5, ठीक है। तो 5 से कितने टाइम्स में आ जाएगा, 5 1 × 5, 5 5 × 25, तो 1.5 टाइम्स, 15 × 5 = 75, 1.5 टाइम्स। तो ये u भी क्या होगा 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 को बोल सकते हैं 3/2, तो ये आएगा 57/2। इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 एक 3/2 था ना, 19 2 38 19 30 57, 57/2 मतलब आ जाएगा 28.5 आ गया। u का वैल्यू आ गया 28.5 और v का वैल्यू आ गया 7.5, ठीक है। फिर से एक बार u का वैल्यू आया 28.5 और v का वैल्यू आया 7.5, ठीक है। अब तो u और v का जब एग्जैक्ट वैल्यू आ गया तो अब हम लोग अपस्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं। u प्लस v क्या हो जाएगा, u प्लस v जोड़ देंगे, 28 7 35 एक 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा u प्लस v 36, और u माइनस v कितना आ जाएगा 28.5 - 7.5, ये आ जाएगा 21, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है कि 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 42 अपस्ट्रीम, तो 42 अपस्ट्रीम का स्पीड क्या था, अपस्ट्रीम का स्पीड आया हम लोग का 21 u माइनस बी, और 54 किलोमीटर क्या जाता डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या था 36, ये था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 21 दूना 42, 18 दूना 36, 18 3 54, 3/2 क्या होता है 1.5, तो 2 + 1.5 ये कितने के बराबर आ जा रहा है 3.5 आवर लग रहा है, 3.5 आवर। तो देखते हैं 3.5 आवर दिया क्या, या 3.5 आवर ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक बार हम ऐसा करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या किए हैं, क्वेश्चन में हम u माइनस बी और u प्लस बी का रेशियो फाइंड करने का कोशिश किए हैं। कैसे फाइंड किए हैं, तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जितना अपस्ट्रीम जाता है उसका 3 गुना डाउनस्ट्रीम जाता है, ये क्लियर कर दिए। तो x हो गया अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और ये हो गया डाउनस्ट्रीम का 3x। और टाइम यहाँ हम लोग को रेशियो में दिया है, क्या दिया है कि 4/7 ऑफ द टाइम टेकन बाय द इट टू कवर द 3 टाइम्स द
डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब इसको यू अपस्ट्रीम में जाने में 4 समय लगता है, तो डाउनस्ट्रीम में 7 लगेगा। तो यहाँ से हम लोग स्पीड का रेशियो आ गया 7:12, ठीक है। ये किस चीज़ का स्पीड का रेशियो है, तो u माइनस बी और u प्लस बी। तो u का और v का वैल्यू कैसे आता है, दोनों को जोड़ दो, 12 + 7 19/2, और दोनों को माइनस कर दो, 12 - 7 5/2। तो यहाँ u और v का रेशियो आ गया 19:5। v का वैल्यू लेकिन 5 नहीं था, क्या था हम लोग का, ये था 7.5। तो 5 से कितना टाइम्स, 1.5 टाइम्स ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 19 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाता है, 28.5। कैसे निकालें, उन 1.5 मतलब होता है 3/2, 19 3 क्या हो गया 57/2, क्या हो गया 28.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा इसमें। और u प्लस, अब हम लोग का u और v का वैल्यू निकल गया, तो u प्लस b निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, 28.5 और 7.5 को 36 आ गया, 28.5 माइनस 7.5 21 आ गया। अब बोला गया कि 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो क्या हो जाएगा 42 डाउन स्ट्रीम जाता है, तो 42/21 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है हम लोग का ये, सॉरी कुछ गलत कर रहे क्या, हाँ ठीक है, 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, 42/21। 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 54/36। तो ये आ गया हम लोग का 2 + 3/2, मतलब 2 + 1.5, और ये हम लोग का 3.5 के बराबर आ रहा है। तो 3.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सेशन क्लियर होगा। तो इस तरह से बनाने पे ये काफ़ी फास्ट बन सकता है, ठीक है, और लंबा चले जाएँ तो काफ़ी लंबा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। अभी भी किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।